तो हेलो दोस्तों, आप सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो एक से स्टार्ट होने वाली जो सीपी डाली या उसकी वीडियो डाली, उस पर आप सभी का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। बहुत ही तारीफ की है लोगों ने, सभी लोगों ने उसको खूब सराहा है। तो दोस्तों, उसी वीडियो के या उसी सीरीज के तारतम्य में, उसी अनुक्रम में मैं आपको आज बताने वाला हूं जीरो से अंत होने वाली, यानी ऐसी सीपी या ऐसा पैनल जिसका एंड जीरो से होगा। तो सबसे ज़्यादा आने वाली जो सीपी है वो मैं बताने वाला हूं। वो सीपी भी आ सकती है या उसकी फैमिली भी आ सकती है। तो दोस्तों, हमें केवल इस लिटरली जो लिखा हुआ है उस पर ही नहीं जाना है, हमें थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाना है कि जैसे मैंने किसी तारीख को बोल दिया कि आज 20 या 30 की सीपी आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली आपको 20 ही मिले या 30 मिले, इसकी फैमिली भी आ सकती है। तो दोस्तों, अब बड़े ही ध्यान से देखिए। इससे पहले मैंने जो पार्ट डाला था वो था पार्ट 1, और 1 को कभी 1 नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट को उसी कॉन्टेक्स्ट में यदि है तो पार्ट 2 लिखा जाता है। तो ये दोस्तों आज मेरा भाग 2 है। इस भाग 2 में आप देखेंगे कि इस चार्ट से या इस टेबल से आप ये तो समझ गए होंगे कि ये सभी मैंने तारीखें लिखी हैं। आपने इसको पहले भी देख लिया है पिछले वीडियो में। तो ये मैंने 5 दिनों में 3-3 तारीखों को बांटा है। तो ये 15 तारीखें इस तरफ है बाएं हाथ में, और 15 तारीखें हैं दाएं हाथ में। इस प्रकार मिला करके टोटल हमारा 1 महीना हो गया। और इन तारीखों के सामने मैंने सीपी लिखी है या सीपी की फैमिली। ये मैंने जो छोटे अक्षरों में लिखा है वो फैमिली लिखा है उसका। तो ये फैमिली हमें कैसे खेलना है, किस प्रकार से खेलना है, और इस वीडियो में एक बहुत ही मैं सावधानी वाली बात बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से देखना है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। आपको मैं आज बहुत ही मस्त ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। यदि आपको अच्छे से समझना है तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। मैं अन्य यूट्यूबर की तरह आपको कोई चैलेंजिंग बात नहीं बताऊंगा या डंके की चोट पर ये आने वाला है वो आने वाला है, मैं ये बातें नहीं करूंगा, वो ना मैं करता हूं। मेरी पिछली जितनी भी 100, 150, 125 जो भी वीडियोज पड़ी हुई हैं उन पर मैंने कभी भी डंके की चोट शब्द का नाम नहीं लिया है, ना मैं डंके की चोट मानता हूं। वो सभी लोग हमारे दर्शकों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और जिनको मूर्ख बनना होता है वो मूर्ख बनते भी हैं। तो दोस्तों, आप सभी समझदार हैं, ये गैम्बलिंग वाला काम है। गैम्बलिंग, बैटिंग और लालच वाले, जुआ वाले जो गेम होते हैं उनमें लोग सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें, सावधानी से खेलें। जितना भी मिले, जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहें, वो सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यदि मेरे व्हाट्सएप गेम को या इसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो कृपया ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और इसी में आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम का लिंक। तो आप इसमें जुड़ जाइए। इसमें मैं कभी कभार देता रहता हूँ फ्री गेम वगैरह। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए आपको 3 तारीख को खेलना है, 3 या 13 या 23।
तो आप किसी भी महीने की किसी भी मार्केट की, ये जरूरी नहीं है कि कल्याण का ही हो, नहीं, एनी मार्केट, चाहे श्रीदेवी, मिलन डे, मिलन नाइट, तो दोस्तों कोई भी मार्केट आप खेलते हो, अपने पसंदीदा मार्केट को चुनें और अपने उस फेवरेट मार्केट में खेलने वाले ओपन, क्लोज, टोटल, जोड़ी, पैनल, जो भी आपको खेलना है आप उनको बड़े ही ध्यान से खेलें। तो जैसे आप किसी भी महीने की 3 तारीख को या 13 तारीख को या 23 तारीख को जब भी आप खेल रहे हों, तो हमें क्या करना है, इस चार्ट में दिए गए उन तारीखों के सामने जो कॉलम है, उस कॉलम में हमें देखना है कि जो ये 4 सीपी दी हुई हैं, इन 4 सीपी में से हमें जब भी कोई किसी अंक का पैनल बनाना है तो वो पैनल हम इनकी सहायता से बनाएंगे। जहां जहां हमारे जिस पैनल में ये अंक लगे होंगे, हम केवल वही अंक या वही पैनल खेलेंगे, वही सीपी हम लगाएंगे। यदि इन अंकों में से कोई अंक नहीं लगा है तो हम उस पैनल को छोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आपको बना के दिखाता हूं। ये दोस्तों मैं ओनली एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे आपको छक्के का पैनल बनाना है और आप 3 तारीख को खेल रहे हैं। अब आपका ये ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, और आपको ये जो दी गई सीपी हैं, इन सीपी की सहायता से आपको ये बनाना है। तो आप इनको कैसे बनाएंगे, पत्ती कैसे निकालेंगे, पाना, तो आप पहले इन सीपी को लिख लीजिए। इन सीपी को लिख लीजिए 90, 40, 70 और 20। अब दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक पैनल के 3 स्लॉट होते हैं। ये स्टार्टिंग डिजिट आएगा, इसमें एंडिंग डिजिट आएगा और इसमें मिडिल। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने ये भर दिया था और ये वाला बॉक्स भर दिया था, ये आपको हमने खाली छोड़ के रखा था कि आपको जो भी अंक लगाना है वो अंत में लगाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, आप चाहें तो वैसे मेरी तरफ से ये आपका अंक भरा हुआ है, क्योंकि यहां मैंने लिख दिया है कि 0 से अंत होने वाली, यानी जब 0 एंड में आएगा तो वो तो ये लास्ट वाला बॉक्स तो भरा ही हुआ है, ऑलरेडी भरा हुआ है। अब ये यहां बीच वाला अंक या शुरू वाला अंक आपको मैं फिक्स नहीं दूंगा। इसमें आपका हो सकता है कि इसमें से दुक्की से शुरू होकर के कोई पैनल आता है तो 2 शुरू में आ जाएगा और बीच में कोई अन्य अंक लगेगा, तीसरा अंक। तो मैंने वो बात पिछले वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में ये आपका अंक कहीं भी लग सकता है, लेकिन एंड में ये आपका फिक्स है, एंड में आपका 0 ही रहेगा। आपको केवल वही पैनल खेलना है जिनके एंड में 0 हो। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस पाना में एंड में 0 लगा है, आपको छट्टा के सिलेक्टेड पाना आपको वही खेलना है। अब बचे आपके ये 2 स्लॉट, तो इन 2 स्लॉट में आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। इसके लिए मैं आपको कोई प्रतिबंध नहीं करता हूं। तो ये आपके ऊपर है कि आप शुरू में कोई अंक लगाना चाहें या बीच में कोई अंक लगाना चाहें, वो आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे दोस्तों मैंने ये 4 सीपी ली हैं, इन 4 सीपी की सहायता से आपको नंबर 6 का आपको पैनल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐसा कौन सा अंक जोड़ें कि 6 या 16 हो जाएं, तो आप यहां 7 जोड़ेंगे। ये यहां पर मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, यहां पर आप 7 जोड़ेंगे। अब इसको हमें बनाने के लिए
2 जोड़ना पड़ेगा तो 240 हो जाएगा। और यदि हम 7 को बीच में रखते हैं तो शुरू में 9 आएगा, और ऐसा पैनल होता नहीं है तो इसको हम काट देंगे। या 7 से शुरू होने वाली एक सीपी हमारी या एक पैनल हमारा बन चुका है, तो जो इसको बनाएंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, तो हम इसको काट देंगे। और अब ये जो यदि हमें 2 से शुरू करना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे चौका, तो 240 हमारा पैनल एक तीसरा बन जाएगा। तो ये हमारे 1, 2 और 3 पैनल निकले। अब यदि आपको इसी प्रकार से इक्के का बनाना है, आपको यदि इक्के का बनाना है और आपने पैनल लिख लिए 90, 40, 70 और 20, तो आप 9 में आप कितने जोड़ेंगे कि 1 या 11 या 21 हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा था तो हमने 7 लगाए थे। अब छक्के का कट इक्का लिख दिया हमने, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो 290 यानी ये इक्के का पैनल बन गया। फिर यहाँ यदि हम एंड में 0 को रखते हैं और बीच में 4 को रखते हैं, यानी हम बीच के अंक को हिलाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ हमारा पैनल नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप 4 को शुरू में रखना चाहते हैं, यहाँ शुरू में 4 को, लास्ट में 0 को, तो फिर यहाँ पर हमारा 7 लग जाएगा बीच में, तो 470 बन जाएगा। ये आपके विवेक के ऊपर है। फिर ये 470 यदि हम यहाँ 4 लगाते हैं तो ये रिपीट हो जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं। और यहाँ हमें बनाने के लिए 290 चाहिए, तो हम यहाँ पर 290 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 290 हमारा बन गया है। तो इस प्रकार से हमारे छक्का या इक्का के कितने बने, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप 3 तारीख को खेलने वाले जो पैनल आपके बनेंगे वो 5 पैनल बनेंगे, 2 अंकों के, छक्के का और इक्के का। तो इस प्रकार से आपका पैनल की संभावना बनती है कि 95% से 99% के बीच में आपकी संभावना बनती है कि आपका पैनल हिट होगा, जरूर लगेगा। तो दोस्तों, हमें केवल इनको आप एक तरफ किसी भी तरफ को याद कर लें, आपको ये ट्रिक बहुत ही काम देगी। जैसे ये जो तारीखें लिखी हैं ये एक दूसरे की कट हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर उन्हीं की कट लिखे हैं, 6, 1 का कट, 7, 2 का कट, 8, 18, 28, क्रम से 3, 13, 23 के कट हैं, 9, 19, 29 क्रमशः 0, 4, 14 और 24 के कट हैं। तो कहने का मतलब है आप या तो लेफ्ट हैंड वाली या राइट हैंड वाली किसी भी साइड को आप याद कर लें, तो सेम सीपी हैं, सेम तारीखें हैं। थोड़ा सा डिटेल समझाने के लिए मैंने पूरी तारीखें लिख दी हैं, जबकि यदि मैं चाहता तो इनको केवल मैं 5 कॉलम में समझा सकता था। लेकिन आप लोगों में से कई सज्जन ऐसे हैं कि वो बाद में कमेंट करने लगते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया, आपने ये कैसे बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो डिटेल के हिसाब से मैंने ये लिखा है। तो आप इन जितनी भी मेरी वीडियोज हैं उनमें जो बताई गई बातें हैं, उन बातों को आंखें बंद करके आपको नहीं खेलना है, आपको उन चीज़ों को देखना है, ध्यान से चार्ट में चेक करना है। यदि आपको विश्वास है तो आप प्ले करें, यदि आपको कोई उसमें ज़्यादा पासिंग परसेंटेज नहीं मिलता है या आपको फेल गेम दिखता है तो उसको छोड़ दें। आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे चैनल को या मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियोस डली हैं उनको आप खेलें ही। ये आपका विवेक की बात है, आपको अच्छा लगता है तो प्ले करें, अन्यथा ना करें। तो इसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि
कुछ जो चार्ट है, चार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये किस प्रकार से आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए, इसका आधा भाग मैं यहाँ पर रखता हूं ताकि दोनों चीजें दिखती रहें, या फिर जैसे किसी 1-2 तारीख को देख लेता हूं, 1-2 हफ्तों को, बाकी आप खुद देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेक कराने के लिए, तो जैसे ये 10 है, इस 10 तारीख को जो हमारे ओपन ओक्यूलस के शो में जो 2 प्रकार के पैनल लगे हैं, तो ये हमारा यानी 10 तारीख का मतलब है यहाँ दिया होगा 90, 40, 50, 60। तो 90, 40, 50, 60 में से ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 40 की सीपी, इस बीच के सत्ते को यदि आप हटाएं तो आपको 40 की सीपी दिख जाएगी। या फिर आप यहाँ देखना चाहें तो 90, 95, 59 ये उसी की फैमिली है। तो ये हमारे दोनों शो में पास हो गए। अब 11 तारीख में यदि देखें तो 11 तारीख में हमारा 20, 30, 80, 90। तो 20, 30, 80 और 90, तो यहाँ पर हमारा ये दोनों शो में फेल हो गया है, ये किसी में नहीं आया। इस दिन हमारा पैनल या हमारी सीपी पास नहीं है, फेल हो चुकी है। अब 12 तारीख में देखते हैं। 12 तारीख में दिया होगा हमारा 30, 80, 60, 50। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी 80 की सीपी पास हो जाती है और ये हमारी 60 या 50 मान लें आप इसको, 15, जो 15 फैमिली उसी में से है, 15, 51, 56, 60, 65, ये उसी की सीपी है, उसी की फैमिली सीपी है। तो ये 11, 10, 11, 12। अब 13 तारीख को देखते हैं तो 13 तारीख में क्या होगा, 90, 40, 70, 20। तो 13 तारीख के लिए 90, 40, 70, 20। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 70 की सीपी पास हो चुकी है। अब 14 तारीख को क्या होगा, ये हमारी लिस्ट में दिया हुआ है। 14 तारीख को 30, 80, 60, 50। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 80 की सीपी 14 तारीख में पास हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हमारे 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में से हमारा केवल एक दिन गेम फेल हुआ है और हमारी सीपी धड़ाके से पास हो रही हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है या बहुत ही बेहतरीन सीपी का जो गेम है, बहुत ही अच्छा है। इसको आप अच्छे ध्यान से खेलें तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिर 15 तारीख में यदि देखें हम तो क्या होना चाहिए हमारा, 50, 60, 40, 90। तो 50, 60, 40, 90 यहाँ पर फेल हो जाता है। तो एक दिन यहाँ फेल हुआ, एक दिन यहाँ फेल हुआ और बाकी की हमारी 6 दिन में से 4 दिन हमारा गेम पास रहा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पूरे 1200 में से हमारे 600 पास रहे। तो क्या चाहिए इतने से ज़्यादा। आप कहीं भी देख लें, आप कहीं भी देख सकते हैं कि मैंने रैंडमली खिसका दिया है इसको। आप कहीं से भी देख सकते हैं इसको। जैसे ये 7 तारीख से गेम शुरू होगा तो यहाँ पर आना चाहिए 50, 60 या 30, 80। तो ये हमारा 80 पास हो गया। ये 80 भी उसी का फैमिली है, लेकिन यदि आप डिटो 80 को चाहते हैं तो 80 भी पास हो गया। अब आता है हमारा 8 तारीख। तो 8 तारीख में आना चाहिए हमारा 90, 40, 70, 20। तो 90, 40 और 70, 20 में से यहाँ पर हमारा फेल हो जाता है। फिर 9 तारीख को आते हैं तो 9 तारीख में आएगा हमारा 80, 30, 60, 50। तो 80, 30 और 60, 50 में से हमारा ये यहाँ भी फेल हो जाता है। तो ये 7 तारीख, 8, 9। अब ये है हमारी 10 तारीख। तो 10 तारीख के लिए हमारा आता है
60-50 और 90-40। तो ये देखिए दोस्तों, 60 के लिए हमारा जो 670 में जो सीपी लगी है वो ये है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो फेल होना ही था। सबसे खास बात है कि जीरो से एंड होने वाली सीपी है ये, तो जीरो से एंड हमें देखना है। यहाँ भी देखें आप कि जहाँ जहाँ भी फेल हुई होगी वहाँ एंड में जीरो नहीं होगा, तो उसको तो फेल होना ही था। यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ अट्ठा है एंड में, यहाँ पंजा है, लेकिन जहाँ जीरो से एंड हुआ होगा वहाँ वो आपको पास मिलेगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी यदि आप अच्छे से देखें ध्यान से। तो इसमें खास बात मैं फिर बताता हूँ आपको, ध्यान आपको ये देना है कि जीरो से एंड होने वाली सीपी है और जीरो से एंड होने वाले पैनल में ही ये पास मिलेगी आपको। यदि आपका जीरो के अलावा किसी अन्य दूसरे अंक से एंड होता है तो वो पास नहीं होना है, क्योंकि मैंने उसको उस हिसाब से बनाया है कि जीरो से एंड होने वाले पैनल पर ही पास होगी। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। आप लोग यदि इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, और आप अन्य किसी और विषय पर और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में लिख के बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप सभी की सेवा में हाजिर करूँगा। तो जब तक आपके कमेंट आते हैं तब तक के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। नमस्कार।